नीरज मिश्रा जी, जवाब दीजिए। बीजेपी काफी आक्रामक है। कल राहुल गांधी आक्रामक थे आरोप लगाते वक्त, आज बीजेपी आक्रामक है। नोटिस भी दे दिया गया है कि बोगस आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के, बिना प्रूफ के। साबित करे राहुल गांधी। की तरह बात कर रहे हैं और ऐसी भाषा भाजपा के प्रवक्ताओं ने आज पिछले 2-4 दिन से इख्तियार कर ली है। देखिए, मैं आपको विपनेश जी सत्य की एक मजेदार जर्नी बताता हूं। जो कड़वा सत्य होता है ना, पहले आप उसका मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने के बाद आप उसके प्रति आक्रामक हो जाते हैं, आक्रामकता से विरोध करते हैं। लेकिन फिर एक समय आता है जब आपको लगता है कि अरे ये बात तो बिल्कुल सत्य है, फिर आप उसको मान लेते हैं। और जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और आक्रामकता दिखा रहे थे, उन लोगों को आप कह देते हैं कि आप झोला उठाइए और यहां से चल दीजिए। देखिए, ये तो देश में हर एक व्यक्ति को पता है कि एक बिजनेस हाउस जिसके ऊपर कल राहुल गांधी जी ने उनके धागे खोल दिए और बता दिया कि उसको कैसे सत्ता पक्ष ने 800 गुना, मतलब आप कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पर जाइए तो 8 बार उसकी संपत्ति डबल हुई पिछले 4 साल के अंदर, और उससे पहले जाइएगा तो 10 गुना। तो उनका सत्ता के साथ जो सरोकार है उस पर जो सवाल पूछे गए और जवाब हमारे भाजपा के मित्र क्या दे रहे हैं कि अरे उससे पहले भी होता था, उससे पहले ये नहीं होता था कि एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए आप सारे नियमों को तार तार कर देते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस देश में आए तो वो पहले राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के घर ना जाके वो शांतिग्राम अडानी हाउस जाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो सवाल है कि ये जो रिश्ता 2014 से पहले उनके जहाज में जब प्रधानमंत्री जी उड़ते थे और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के जहाज में अडानी जी जो उड़ने लगे हैं, ये सवाल तो उस पर है कि ये नाजायज रिश्ता, ये रिश्ता कहलाता क्या है। और सबसे बड़ी बात, नहीं, ये आरोप तो हमने कल सुन लिए, राहुल गांधी ने लगाए, वो देश ने सुने, देश नहीं दुनिया ने भी सुन लिए। अब बीजेपी कह रही है साबित करके दिखाएं वरना माफी मांगे। विपनेश जी, जो 267 का बार बार नोटिस दिया जा रहा है वो इसीलिए तो दिया जा रहा है कि तथ्यों के साथ एक बड़ी बहस हो जाए। लेकिन आपने तो देखा कि जिस दिन से संसद का सत्र शुरू हुआ, यह सरकार बहस से तो भाग रही थी। कल राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए देश के हर मुद्दे को उठाया। विपनेश जी, देखिए कितना बड़ा मुद्दा है। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस करती है, जो देश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए बिजनेसेस करती है, उसके अंदर हवाले का पैसा, उसके अंदर हो सकता है टेररिज्म का पैसा, उसके अंदर हो सकता है बीजेपी के भ्रष्टाचार का पैसा, वो सारा पैसा स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में आ रहा है और इस सरकार को पता ही नहीं है। आप सोचिए ये कितनी मतलब गंभीर बात है, और इसके ऊपर चर्चा करने से भाजपा भाग जाती है। आप 267 के नोटिस को एक्सेप्ट करिए, आप एक लंबी बहस कराइए, हर तथ्य के साथ हम लोग आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। और हम बता देंगे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे मेहमानों का रुख करूंगी। विपनेश जी, हम बता देंगे कि इस धरती पर सबसे भ्रष्ट आदमी जो है उसका साथी किस तरीके से दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बना, और पिछले एक हफ्ते में 10 लाख करोड़ रुपए जनता के पैसे गायब हो गए। नीरज जी, आपका भाषण हो गया है। देखिए, मैं नीरज जी से विनम्र निवेदन करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी खुद मजाक क्यों बन जाते हैं? पहले वो झूठ बोलते हैं, हिट एंड रन की राजनीति करते हैं। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में माफी क्या आपने मांगी थी, मैंने मांगी थी, या यहाँ पर पैनलिस्ट जो लोग बैठे हुए हैं आप ही राहुल गांधी ने मांगी थी? चौकीदार चोर मामले में उन्होंने, देखिए अभी सुनिए, नीरज जी, एक एक करके, क्योंकि आप लोग स्टूडियो में नहीं है अभी, एक एक करके बात करेंगे। 1 मिनट रुकिए। देखिए नीरज जी, माफी आप ही के राहुल गांधी ने मांगी, और आपके पास अगर तथ्य है तो तथ्य आपको संसद में पेश करने पड़ेंगे। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं विपनेश जी, एक गरीब परिवार का एक बेटा वह मतलब पतंजलि के ऊपर सवाल उठाते हैं, अडानी और हमारे उद्योगपतियों पर सवाल उठा रहे हैं, अंबानी पर आप सवाल उठा रहे हैं जो देश को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो मानेसर घोटाले का जमीन घोटाला है और बीकानेर जमीन घोटाले से जो अरबपति बन गया इनका रॉबर्ट वाड्रा, जो जीजा जी, वो कैसे अभी अरबपति बन गया है, उस पर सवाल उठते हैं तो ये लोग क्यों कराने लगते हैं, क्यों बिल बुलाने लगते हैं, क्यों बिल बुलाने लगते हैं? और जिनकी माता, इनकी जो आका है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जेल के अंदर है।
उठाइए और जेल में नहीं, डालिए। ऐसे में नीरज जी और मनोज जी आपको बता दूं कि आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये 40 मिनट में 40-45 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। अभी जो प्रेजेंट मुद्दा है जिस पर लगातार वार पलटवार हो रहा है उस पर रहते हैं। मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।